नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दोस्तों, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे यानी कि राजधानी लखनऊ में ही लफ्ज हक का मामला देखने को मिला। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा था और जैसे ही ये मामला सीएम की जानकारी में आया, हड़कंप मच गया है। खबर है कि केजीएमयू का छात्र डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक का नाम है। ये एक व्यक्ति है जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो अब तक खुद को कानून से ऊपर समझ रहा था, लेकिन सीएम योगी की टेढ़ी नजर पड़ते ही अस्पताल छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़ा हो गया है। आखिर रमजुद्दीन ने ऐसा क्या किया कि उसे अपने ही सफेद कोट छोड़कर भागना पड़ा? क्या मेडिकल कॉलेज के सफेद लिबास में कोई काला खेल चल रहा था? आज की इस पूरी खास रिपोर्ट में आपको हम इस पूरी खबर की कुंडली खोलेंगे और बताएंगे कि क्या है ये पूरी खबर। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में डॉक्टरों का भगवान के रूप में उन्हें समझा जाता है, माना जाता है, लेकिन रमीजुद्दीन नायक जैसे लोग इस पेशे को कलंकित करने का काम करते हैं। बुधवार को अचानक ये मामला सुर्खियों में तब आ गया जब रमीजुद्दीन पर लव जिहाद और धर्मांतरण का आरोप लेकर एक महिला डॉक्टर अचानक सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली। इस पर जैसे ही सीएम योगी ने फाइल अपने कार्यालय में तलब कराई, तो पूरे केजीएमयू प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच की आज इतनी तेज हुई कि 5 टीमें एक एक साथ रमीजुद्दीन की खोज में लग गई है। ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं और उत्तराखंड से लेकर यूपी तक रमीज से जुड़े सभी तथ्यों का खंगाला जा रहा है। आपको बताते चले कि रमीजुद्दीन नायक की यह घटना लखनऊ के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थान केजीएमयू के पैथोलॉजी विभाग की है। आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक वहां जूनियर रेजिडेंट यानी कि एमडी द्वितीय वर्ष का छात्र है। पीड़िता भी उसी विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर है और मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। पीड़िता का आरोप है कि डॉक्टर रमीजुद्दीन ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसने खुद को अविवाहित बताया और शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तब रमीजुद्दीन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने शर्त रखी थी कि शादी तभी होगी जब पीड़िता अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेगी। जबकि जांच और पूछताछ के दौरान यह सामने आया है कि आरोपी रमीजुद्दीन पहले से ही शादीशुदा है। उसने उत्तराखंड की एक अन्य हिंदू युवती से पहले से ही धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया था और वह उसके साथ लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में रह रहा था। पीड़िता रमीजुद्दीन की असलियत जान गई और उस पर धर्मांतरण का मानसिक दबाव बढ़ाने लगा, तो वह डिप्रेशन में जा पहुंची। कहा जाता है कि 17 दिसंबर 2025 के आसपास पीड़िता ने अत्यधिक मानसिक तनाव की वजह से ज्यादा दवाइयों का सेवन कर लिया। आत्महत्या करने की उसने कोशिश भी की। उसे बताते चले आपको कि गंभीर हालत में केजीएमयू के ही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई। इसके बाद मामला सार्वजनिक हुआ और पुलिस तक पहुंचा। आपको ये भी बताते चले कि लखनऊ के चौक थाने में डॉक्टर रमीजुद्दीन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसमें यौन शोषण, जबरन धर्मांतरण की कोशिश, धोखाधड़ी, आत्महत्या जैसे तमाम उकसाने जैसी धाराएं शामिल हैं। केजीएमयू प्रशासन के आरोप है कि डॉक्टर के खिलाफ प्रारंभिक जांच के बाद उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और परिसर में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। हालांकि पीड़िता ने यह भी सनसनीखेज आरोप लगाया है कि रमीजुद्दीन अकेला नहीं था, बल्कि वह केजीएमयू में एक पूरा गैंग चला रहा था, जो हिंदू छात्राओं को टारगेट कर उनका धर्मांतरण कराने का काम करता था। इस मामले में पैथोलॉजी विभाग के कुछ अन्य नामों पर भी उंगलियां उठी हैं, जो पूरे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है और जांच का दायरा बढ़ने के बाद हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही कड़ी कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पीड़िता और उसकी मां के सीएम योगी से मिलते ही यूनिवर्सिटी परिसर में पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए। हालांकि एचओडी अब भी यूनिवर्सिटी नहीं लौटे हैं, जिससे उनका बयान नहीं हो सका है। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे सभी सदस्य मेंबर्स की मौजूदगी में जांच टीम ने पैथोलॉजी विभाग में कार्रवाई शुरू की। जांच टीम में पैथोलॉजी विभाग के वह प्रोफेसर भी शामिल हुए जिन पर लैब के अंदर नमाज पढ़ने का आरोप था। जांच कमेटी के सामने बचाव पक्ष की तरफ से भी खुलकर बातें रखी गई हैं। वहीं पीड़िता डॉक्टर से सीएम योगी ने इंसाफ दिलाने की भी बात कही है। पुलिस अफसर को सख्त मैसेज दिया गया है कि आरोपी डॉक्टर को किसी भी हालत में गिरफ्तार करके लाओ। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पीड़िता और सीएम योगी की यह मुलाकात पूरी तरह से गोपनीय रखी गई थी।
दूसरी ओर आपको बताते चले कि केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह ने बताया है कि कुलपति के आदेश के पहले 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया था। बाद में इस कमेटी में 2 सदस्य बढ़ाए गए। बुधवार को दोपहर बाद जांच टीम ने बैठक कर विभागीय डॉक्टरों से पूछताछ की और सभी का आधिकारिक बयान भी दर्ज किया गया। जांच पूरी करके रिपोर्ट कुलपति को भेज दी जाएगी। साथ ही साथ डॉक्टर के सिंह ने बताया कि हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि आउटसोर्सिंग में विशेष समुदाय के लोगों की अधिक संख्या में तैनाती की गई है, लेकिन जांच में विश्वविद्यालय ने तैनात कुल 3,995 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में से केवल 289 अल्पसंख्यक समुदाय से पाए गए हैं। पैथोलॉजी विभाग के 51 कर्मियों में से 2 और पीओ सिटी के 174 में से मात्र 25 अल्पसंख्यक हैं। पुलिस की एक टीम उसके पैतृक निवास खटीमा यानी कि उत्तराखंड में भी गई थी, लेकिन वह वहां नहीं मिला। उसकी आखिरी लोकेशन वहीं के आसपास मिली थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यह मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने पीड़िता से मुलाकात की और मामले को बेहद गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल डॉक्टर रमीजुद्दीन फरार है, उसका मोबाइल नंबर बंद है। पुलिस उसकी पहली पत्नी नोएडा में जो है वहां से भी पूछताछ कर रही है ताकि उसके ठिकाने का पता लगाया जा सके। हिंदू संगठनों जैसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने भी केजीएमयू के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है और मांग की है कि संस्थान के भीतर चल रहे किसी भी संदिग्ध धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ किया जाए। यह मामला केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है रह गया, बल्कि यह चिकित्सा संस्थानों की सुरक्षा और वहां के माहौल पर भी सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या रमीजुद्दीन को विभाग के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या अन्य सहयोगियों का भी समर्थन प्राप्त था। पुलिस अब तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों के जरिए रमीजुद्दीन की तलाश कर रही है। जल्द ही उसकी संपत्ति की कुर्की या फिर अन्य कानूनी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। रमीजुद्दीन नायक तो भाग गया, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे डॉक्टरों पर और भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या रमीजुद्दीन जैसे लोगों का मेडिकल लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह मामला लव जिहाद से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है और ये खास करके सीएम योगी आदित्यनाथ जहां से पूरे प्रदेश को चलाते हैं, अपनी सत्ता को चलाते हैं, उनके नाक के नीचे ये लव जिहाद का मामला सामने आया, वो भी एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से जिसका नाम है केजीएम, जो पूरे देश और विदेश में फेमस है। वहां के डॉक्टर्स की तरफ से ये सामने मामला आ रहा है। इस पर आप जो भी राय रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके राय, आपके विचार का हमें तहे दिल से इंतजार रहेगा। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे थे मिथिलेश गुप्ता, मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा।